तो मोमिन ने कहा क़िबला हम अली वाले, हमारे पास इतना माल क्यों नहीं कि अरबों अरबों हमारे सियासतदानों के पास हैं, लेकिन एक अली वाला पूरा दिन मुसल्ले पे बैठा है, उसके पास नहीं। मासूम फरमाते हैं मसला यह है कि अभी तक तुमने माल और रिज़्क़ के फ़र्क को नहीं समझा। कसरत माल और है, कसरत रिज़्क़ और है। अगर तू इन मफ़ाहीम को समझ जाए, कभी तू इन लोगों को देख के तेरे वजूद में हिर्स पैदा ना हो, क्योंकि तेरे ऊपर फिक्र की हुकूमत है, अक्ल की हुकूमत है ही नहीं। का मौला क्या मतलब? फरमाया रिज़्क़ हो सकता है किसी, माल हो सकता है किसी के पास करोड़ों का हो, लेकिन उसके नसीब में उतना ही होता है जितना रिज़्क़ लिखा होता है। माल हो सकता है किसी के पास करोड़ों हो, लेकिन रिज़्क़ उतना ही मिलता है जितना खुदा ने लिख लिया। का मौला क्या मतलब? फरमाया एक चूंटी जमीन पे चल रही है, चलते चलते इस चूंटी को एक बहुत बड़ी रोटी मिली। ये रोटी माल है, लेकिन जितना उठाएगी ये इसका रिज़्क़ है। रोटी तो बहुत बड़ी मिली, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बड़ी बड़ी रोटियां थी, बड़ा पैसा था, लेकिन दुनिया से गई तो रिज़्क़ उतना ही था जितना उन्होंने दुनिया में खाया। ज़्यादा लग के बैंक बैलेंस में बहुत पैसा होगा, रिज़्क़ उतना था जितना खाया। आजकल रुकूम बताई जाती है कि फलां के बैंक अकाउंट में 400 अरब हैं। मौला फरमाते हैं वो इतना करीम है, उसने तुम्हारे जिस्म को महदूद, इसको समझ, तू उतना ही उठाता है जितना उसने तुझे महदूद बनाया। एक बेचारा मोमिन कहता क़िबला मैं बहुत गरीब, मैंने क्यों? क़िबला मैं रोजाना एक ताम खाता हूँ। अच्छा, का फला मोमिन बड़ा नसीब वाला। मैंने कहा क्यों? का उसके सुफरे पे 15-15 आइटम है। तो मौला ने फरमाया खाएगा उतना ही जितना उसको मैदा दिया। उसका पेट अल्लाह ने महदूद रखा, ये जिस्म महदूद है, इससे ज्यादा आप न खा सकते हो न पी सकते हो। उतना ही डालोगे जितना अल्लाह ने जगह दी, उतना ही उसने रिज़्क़ रखा। चाहे आपका पूरा कमरा गंदुम से भरा हो, लेकिन जितना रिज़्क़ उतने लिखा है उतना ही तुम्हारे नसीब में आएगा, बाकी तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। ये इंसान की आंखों का धोखा है कि वो माल को अपना रिज़्क़ समझता है। कसरत माल रिज़्क़ नहीं है, जितना उसने लिखा वो तुम्हारा रिज़्क़ है। इमाम फरमाते जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के सीने से दूध पीता है, का जितना उसके मुंह में जाता है वो उसका रिज़्क़ है, जितना बाहर निकलता है उसका रिज़्क़ था ही नहीं, उसके पेट में नहीं जाएगा। फिर इमाम फरमाते एक मोमिन है, उसका घर जो है, आजकल मोमिनीन इसी पे बड़ा गिफ्ता खाते हैं, मौलाना हमारा घर छोटा है, हम 100 गज के घर में हैं और फलां का घर 500 गज का है, क्योंकि अक्ल नहीं है, इसके ऊपर फिक्र गालिब है। अब मौला बहुत प्यारा जुमला फरमाते हैं, फरमाया अगर 500 गज का घर है तो ये माल है, लेकिन जितने में वो रहता है और सोता है ये उसका रिज़्क़ है। रात को जिस बिस्तर पे सोया ये उसका रिज़्क़ है, जहां पे बैठ के उसने चाय पी ये उसका रिज़्क़ है। बाकी जिस पूरे मुहब्बते में अगर 1 एकड़ की जमीन भी है लेकिन उसके किसी काम की नहीं, न रहता है, न सोता है, न जाता है, न आता है, वो माल है, वो रिज़्क़ नहीं है। और इमाम फरमाते अल्लाह से दुआ किया करो, ऐ खुदा वो रिज़्क़ दो, वो माल दो तो जो बाबरकत हो, मुझे बेबरकत जिंदगी न देना, मुझे बेबरकत माल न देना, मुझे बेबरकत बच्चे न देना, मुझे बेबरकत बीवी न देना। इमाम हसन की बीवी बड़ी बेबरकत, शौहर को जहर दिया। फरमाया अली असगर की जिंदगी 6 महीना, कितनी बाबरकत जिंदगी है। सदियां याद कर रहे हो जनाब अली असगर को। फरमाया करबला कितनी बाबरकत थी, हुसैन की जिंदगी कितनी बाबरकत है, अहले बैत की जिंदगी कितनी बाबरकत है। वो तो 60 साल 40 साल 50 साल हुसैन, अहले बैत हुसैन और उनके दुश्मन जी के चले गए, लेकिन उनकी जिंदगी में बरकत कहाँ है। आज जाओ उनकी कब्रों पर, न कोई फातिहा पढ़ने वाला, न कोई याद करने वाला, लेकिन एक मोमिन थोड़ी सी जिंदगी गुजार के जाए, लेकिन ऐसे गुजारे जैसे अली इब्न अबी तालिब ने बनाई, तो मौला फरमाते हैं मरने के बाद भी हम इसकी जिंदगी को बाबरकत बना देते हैं। यानी मरने के बाद भी इसको रिज़्क़ मिल रहा है। सिब्ते जाफर साहब जिंदगी बाबरकत है कि नहीं? मोमिन गिफ्ता खाए भाई, ये काश ऐसी शायरी न करते, ऐसा कैरेक्टर न रखते, न मरते, शहीद न होते। तो अगर ऐसे न बनते तो आज हर मजलिस में उनको याद किया जा रहा है। यानी जब खुद थे तो अपने लिए सवाब कमा रहे थे, अब खुद नहीं है, मोमिनीन उनके लिए सवाब भेज रहे हैं।
ये जिंदगी बाबरकत है कि नहीं? इसे कहते हैं जिंदगी बाबरकत, इसे कहते हैं माल बाबरकत, इसे कहते हैं दुआ करो ऐ खुदा बच्चे दो तो बाबरकत बच्चे दो। वो बच्चे किस काम के कि 7 बेटे बन जाएं लेकिन एक बेटा भी हुसैन के काम ना आए, लेकिन एक बेटा हो जनाब कासिम जैसा।